किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने खेती रक्षक नेट हाउस के अंदर जमीन किस तरह से तैयार करें। यदि आपने खुले में सब्जी की खेती की हुई है तो आप जमीन तैयार करने के आवश्यक कदमों के बारे में पहले से ही अवगत होंगे। भूमि की अच्छी तैयारी से पौधों की जड़ों को अच्छी हवा और पानी का संचार सुनिश्चित होता है ताकि पोषक तत्व अच्छी तरह से प्रसारित हो सके। इस प्रक्रिया में हमें 1 से 2 दिन लग सकता है। आइए पहले समझते हैं कि इसे अच्छी तरह से करने के लिए आपको किन उपकरणों या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, ट्रैक्टर। दूसरा, ट्रैक्टर का हल या डीप प्लाउ का अटैचमेंट। तीसरा, कल्टीवेटर अटैचमेंट। चौथा, रोटावेटर अटैचमेंट। पांचवा, गोबर की खाद लगभग 1 ट्रैक्टर लोड। आइए जानते हैं कि काम शुरू करने से पहले आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, यदि आप बड़े ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको साइड नेट खोलना होगा। किसी कारणवश ट्रैक्टर ना हो तो गांव में किसी से भी ट्रैक्टर किराए पे लिया जा सकता है। जिन किसान भाइयों के पास बैल हो वो अपने बैलों के द्वारा भी मिट्टी की जुताई कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि ग्रीन हाउस के अंदर कोई बड़ा पत्थर ना हो, क्योंकि इससे ट्रैक्टर के उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरी बात, सुनिश्चित करें कि ट्रैक्टर चालक अनुभवी हो ताकि ट्रैक्टर ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर, नेट या केबल किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें सुनिश्चित करना है कि मिट्टी ना तो बहुत गीली हो और ना ही बहुत सूखी। यदि मिट्टी बहुत गीली होगी तो ट्रैक्टर जमीन में फंस सकता है, और अगर मिट्टी बहुत सूखी होगी तो मिट्टी में हमारा हल गहराई तक नहीं पहुंचेगा। पांचवी और आखिरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वह है कि ट्रैक्टर बालकनी में नहीं जाएगा, तो इसीलिए ग्रीन हाउस के कोने के क्षेत्रों में हमें फावड़े की मदद से मिट्टी को मैनुअल रूप से ढीला करना होगा और गोबर की खाद अच्छे से मिलानी होगी। अब मिट्टी की तैयारी की प्रक्रिया को विस्तार से समझें। पहला कदम है जुताई, यानी हल या डीप प्लाउ करना। हल को ट्रैक्टर से अटैच करें और नेट हाउस के अंदर जुताई करना शुरू करें। यह सुनिश्चित करें कि हल कम से कम 1.5 से 1 फुट गहरा मिट्टी में जाए, जिससे कि मिट्टी अच्छे से ढीली हो जाए। दूसरा कदम है गोबर की खाद को ग्रीन हाउस में अच्छी तरह से फैलाना। इससे पौधों को उचित पोषण मिलेगा। तीसरा कदम है कल्टीवेटर। गोबर की खाद को अच्छे से मिलाने के लिए और मिट्टी में कोई भी गांठ या ढेले ना बचे, इसलिए हम ट्रैक्टर को पहले सीधा और फिर आड़ी दिशा में चलाएंगे। चौथा कदम, रोटावेटर का इस्तेमाल। रोटावेटर के इस्तेमाल से मिट्टी में छोटी छोटी गांठें, ढेले सब खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार हो जाएगी। एक अच्छी तैयार की गई भूमि की पहचान है
ढीली मिट्टी जिसमें किसी प्रकार की गांठ ना हो और बिल्कुल समतल भुरभुरी जमीन। एक बार फिर से जमीन की तैयारी के कदमों को संक्षिप्त में दोहराते हैं। सबसे पहला कदम ट्रैक्टर से डीप प्लॉव यानी हल चलाना। दूसरी प्रक्रिया है गोबर की खाद ग्रीन हाउस में अंदर बिखेरना। तीसरा कदम ट्रैक्टर से कल्टीवेटर सीधे और आड़ा चलाना है। आखिरी कदम है रोटावेटर से मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी या पोरस बनाना। उम्मीद है आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। किसी भी संदेह या सवाल के लिए कृपया हमारे खेती कॉल सेंटर पर अपने खेती सलाहकार से संपर्क करें। नमस्कार।